ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि मुंबई के सेठ कपड़े के व्यापारी बाबा को भेंट स्वरूप गाड़ी भर के कपड़े के थान ले आए। कि साईं, मैं चाहता हूं आप रोज नई कफनी पहने, जो आज पहनी है उसे कभी ना पहने। कपड़ा खत्म हो जाएगा साईं, मैं और भिजवा दूंगा। तात्या ने कहा, साईं मैंने कहा था इनसे कि साईं भेंट स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा कहने लगे, क्यों नहीं सभी स्वीकार करूंगा। आखिर बाबा साहेब मेरे लिए तोहफा लेकर आए हैं, अंदर रखवा दो द्वारका माई में सारा। परसों अक्षय तृतीया है, उस दिन इस कपड़े को के थान खोलेंगे। कपड़ा अंदर रखा गया। बाबा साहेब भी विदाई लेकर बाबा से चले गए। बाबा ने कहा, मैं चाहूंगा बाबा साहेब आप उस वक्त मौजूद रहें। बाबा साहब कहने लगे, साईं ये तो मेरा सौभाग्य होगा। खैर बाबा साहब जहाँ रुके थे वहीं चले गए। अब तात्या, केशव, चंपा, ब्रह्मा सब उदास बैठे कि साईं तो कभी तोहफा लेते नहीं। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? और कहानी सुनने के लिए तो हर कोई तैयार रहता था बाबा से। बाबा ने कहा, सुनो। एक राजा था। सब कुछ होने के बावजूद उसका मन अशांत रहता था। उसने अपने वजीर को बुलाया। वजीर से कहने लगा कि मेरे राज्य में जो सबसे ज्यादा सुखी हो उसकी कमीज लाकर दे दूंगी। दोस्तों, चौंके तो आप भी होंगे और चौंके वजीर साहब भी थे कि राजा को कमीज की क्या जरूरत पड़ी। खैर जी, राजा का हुक्म था। वजीर गांव 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 पूरे राज्य में घर घर तलाश किया। जो सबसे रईस व्यक्ति था वो कहने लगा कि जी मैं अपना व्यापार बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए रुकी, व्यापार नहीं बढ़ के दे रहा। इस तरह से घर घर जाकर घूम आए, लेकिन कहीं पर भी कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। एक टूटे फूटे घर का दरवाजा बंद था। पहले तो सरकारी वजीर जो थे राजा के, वो कहने लगे यहाँ क्या मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा, राजा का हुक्म है भाई, हर घर को तलाशना पड़ेगा कि कोई तो एक सुखी व्यक्ति मिल जाए। दरवाजा खटखटाया और उसके बाद अपना विचार त्याग करके, ये तो वहां दुखी होगा, घर से ही पता चल रहा है। उसने खिड़की में से झांक के कहा, जो व्यक्ति अंदर था, कौन है भाई? रुको, आया, बाहर निकल के आया। राजा के वजीर ने उससे पूछा कि भाई, राजा साहब ने पूछा है क्या तुम सुखी हो? वो व्यक्ति कहने लगा, अरे राजा साहब से जाकर कहना मैं बहुत सुखी हूं, सबसे ज्यादा सुखी मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई सुखी हो ही नहीं सकता। राजा के वजीर कहने लगे, सच में तुम सुखी हो? क्या? हाँ जी, मैं बिल्कुल सुखी हूं, मैं बिल्कुल चिंता मुक्त हूं, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं, मैं बहुत सुखी हूं। उन्होंने कहा, तो फिर एक काम करो, तुम अपनी मुझे कमीज दे दो, शर्ट जिसको बोलते, वो राजा साहब को देनी है। राजा साहब ने कहा है कि जो सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति हो
उसकी कमीज ला कर दो। कहने लगा, अरे साहब मेरे पास तो कमीज है ही नहीं, मैं तो खाली यही एक धोती जो ये लपेट रखी है, यही मेरी जागीर है। सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, खाना खाता हूँ, पेट भर के सो जाता हूँ, मुझसे ज़्यादा सुखी कौन होगा? ना मुझे किसी का उधार देना, ना मुझे किसी के चिंता, जो कमा के लिए आता हूँ वो खा लेता हूँ। वजीर साहब पहुंचे राजा के पास कि राजा साहब, एक सबसे सुखी व्यक्ति मिला, लेकिन उसकी दास्तान सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे कि क्या, उसके पास तो कमीज ही नहीं है। कि क्यों? क्योंकि वो चिंता मुक्त है, उसे किसी तरह की चिंता नहीं है, जो है जितना है उसमें वो गुजारा कर रहा है, इसलिए वो बहुत सुखी है। तो बाबा ने कहा कुछ समझे, लेकिन कोई कुछ नहीं समझा। सब को बाबा ने अपने अपने घर के लिए चलता गया कि जाओ, अच्छा अपने अपने घर जाओ, घर में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही होगी। सब अपने अपने घर चले गए। रमा बाबा के साथ रही रही थी। अब बारी आती है लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत अपने घर की परेशानी, लक्ष्मीकांत वही व्यक्ति, तात्या का दोस्त, जिसने बाबा साहेब को कहा था कि साईं क्या करेगा, फकीरी तो है, कोई वैद थोड़ी है। वो अपने घर की परेशानियों से परेशान होकर शराब खाने पहुंच गया। वहां से शराब पीकर लौट रहा था, क्योंकि शराब का ठेका था दुकान शिरडी से बाहर, और गुजर कर जाना पड़ता था द्वारका माई के सामने से, क्योंकि द्वारका माई थी शिरडी के बिल्कुल कोने पर, बाउंड्री के कोने पे। नशे की झोंक में आके धड़ाम से गिरने को हुआ द्वारका माई के द्वार के सामने। बाबा ने उसे सहारा दिया, आकर द्वारका माई में अंदर लाकर लिटा लिया। बाबा से पूछा, तुम कौन हो? बाबा ने कहा, मानो तो मददगार, नहीं मानो तो भी मददगार, फिलहाल तुम्हें मदद की जरूरत है, चलो। ले जाकर बाबा ने द्वारका माई में लिटा लिया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सामना हुआ उसका केशव से, तात्या से। तात्या कहने लगा, मैंने जब तुम्हें कहा था तो मेरी नहीं मानी, आज तुम खुद यहां पहुंच गए। कहने लगा, जिस हालत में मैं था उस हालत में तो कोई भी किसी की भी मदद कर सकता था, साईं ने कर दी, मैं उसका, साईं का बहुत बहुत आभार प्रकट कर दूंगा। तात्या कहने लगा कि तुम अपने घर की परेशानी से बचने के लिए शराब का सहारा लेने पहुंच गए। शराब पर यकीन कर लिया कि हाँ, ये मुझे कुछ पल का सुकून देगी। क्या तुम साईं पे भरोसा नहीं कर सकते कि साईं एक बार आजमा कर तो देखूं? शराब को तो आजमाने पहुंच गए, जिसने आज तक हर किसी का खाना खराब किया है। साईं के पास नहीं, कि जिसकी दुनिया तारीफ करती है, दुनिया उसके पास माथा टेकने आती है। उसने कहा, नहीं, इससे कहा, क्या तुम सही कह रहे हो, मैं साईं को आजमा कर देखता हूँ कि साईं क्या कर सकते हैं मेरे लिए। खैर, इतनी देर में बाबा आए। बाबा से उसने अपनी सारी दुख सुख की बात सुनाई। बाबा ने उसकी बातें सुनी कि साईं, मैंने जो गुनाह किया है उसका पश्चाताप करूं तो करूं कैसे? बाबा ने कहा, सब्री रखो, फिलहाल तुम्हें बाहर का काम भी देखना पड़ता है, घर का काम भी देखना पड़ता है। मेरे पास ये लड़की है, अकेली है, ये तुम्हारे घर का काम संभालने में तुम्हारी मदद करेगी, इसे अपने घर में ले जाकर रखो। लेकिन इतना ख्याल रखना, ये मुझे आजूबा कहती है, इसका मतलब ये मेरी पोती है, और मैं वक्त बेवक्त इसे मिलने भी आया करूँगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसने कहा, साईं आप जब मर्जी इसको आओ, हम इसे अपने बच्चे की तरह इसकी परवरिश करेंगे। ये घर के काम में हाथ बटाए नहीं बटाए, आपकी आज्ञा है तो मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। उधर बाबा ने रमा को तैयार किया। रमा कहने लगी, क्या जुबा, क्या आप मुझे बोझ समझते हो जो मुझे अपने पास से भगा रहे हो? बाबा कहने लगे,
जिस मंजिल को तुम पाने के लिए निकली हो, शायद उस मंजिल का एक पड़ाव ये भी है। आम का पेड़ देखा है कि हाँ, कि क्या तुरंत उसको बोने के बाद फल मिल जाता है कि नहीं, सिंचाई करनी पड़ती है ना। तो ये समझ लो कि तुम उस पेड़ की सिंचाई कर रही हो अपनी मंजिल पर पाने के लिए। बाबा के साथ रमा घूमने गई थी। ये गले का जो पहचान वाला लॉकेट था माँ बाप की बचपन का, वो कहीं गिराई आई। अब बाबा ने उसको चलने के लिए तैयार किया तो कहने लगी, आजूबा मेरे गले का लॉकेट, अब मैं कैसे माँ बाप को पहचान पाएंगे मेरे। बाबा ने कहा, जब राम जी की मर्जी होगी तो कोई भी चीज़ स्वयं तुम्हें मिल जाएगी, फिलहाल बेफिक्र होकर जाओ। कहने लगी, आजूबा मुझे आशीर्वाद दो। बाबा ने आशीर्वाद दिया और लक्ष्मीकांत के साथ उसे विदा कर दिया। लक्ष्मीकांत उसे अपने घर ले गए और घर पर अपने बच्चों की तरह उसको रखना चालू कर दिया। इधर दूर किसी गांव में एक बच्चा 7-8 साल का बहुत बीमार बेहोशी की हालत में पड़ा था। वैद्य जी घर पर थे। वैद्य जी कहने लगे, शाम का वक्त था, कि देखो मैं जड़ी बूटी दे रहा हूँ, हर आधा घंटे के बाद ताजी ताजी इसको पीसना और इसके मत्थे पर लेप करना। अगर ये समझ लो कि रात को 12 बजे तक ये होश में आ जाता है तो ये बच जाएगा, वरना इसका बचना मुश्किल है। खैर बेचारे लग गए, माता पिता दोनों जड़ी बूटी पीस के। इतने में उनके घर में जो दीपक जल रहा था तेल ना होने के कारण बुझ गया। इधर बाबा बैठे हुए यहाँ द्वारका माई में उनका हाल देख रहे थे, आंखों देखा हाल। बाबा ने केशव को भेजा। केशव, शाम का वक्त था। बाबा ने कहा, केशव तुम एक काम करो, मेरा एक टोकरी भर के मुझे गेंदे के तरह तरह के फूल एक टोकरी भर कर ला दो। अब बाबा की बात भला कौन टाले। केशव गए, फूल लेकर आ गए। तात्या कहने लगा, साईं इस वक्त फूल का क्या करोगे। बाबा ने कहा, देखते जाओ। बाबा ने जुगनुओं को आमंत्रित किया। बाबा ने कहा, ये फूल हैं, इनकी ओर आकर्षित जल्दी होंगे। बाबा ने जुगनुओं को आमंत्रित किया। जुगनू आए अपनी रोशनी बिखेरते हुए। बाबा ने जुगनुओं को आदेश दिया, यहाँ से पराग उठाओ और जहाँ तुम्हें बताया गया है वहाँ जाकर अपनी रोशनी बिखेरो। अब बेचारे पति पत्नी अंधेरे में बैठे हुए। ओम साई राम, साईं मदद करो हमारी, कैसे भी करके मदद करो, हमने आज तक आपसे कोई मदद नहीं ली, पहली बार आपसे मदद मांग रहे हैं, हमारी मदद करो, हमें इस मुश्किल से निकालो। पता लगा 2-4 मिनट में ही जुगनुओं ने उनके घर में घुस के प्रकाश बिखेरना चालू कर दिया। अनेकों जुगनू प्रकाश बिखेरना चालू कर दिया। अब तो उन्होंने आराम से दवाई भी बना ली, बच्चे को पिला भी दी, बच्चे को लगा भी दी और बच्चा घंटे 2 घंटे में होश में भी आ गया। जब जुगनुओं का काम खत्म हुआ तो फिर वो वापस बाबा के पास लौट कर आए। बाबा ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, किसी गरीब व्यक्ति की, असहाय व्यक्ति की तुमने मदद की, राम जी तुम्हें इसका फल जरूर देंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर बाबा ने सभी जुगनुओं को विदा किया। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।